नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2021 को देखने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे, और यदि घर में हैं तो घर में ही रहें और अनायास बाहर ना निकलें। बिना काम के, बिना बेवजह आप बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी वर्तमान की जो स्थिति है यह बहुत ही ख़राब स्थिति है। इस परिस्थिति में आपको अपने अंदर खुद से एनर्जी मतलब उत्साह लाना होगा, और इस विकट परिस्थिति में आपको खुद अपने ऊपर धैर्य और विश्वास को लेकर चलना होगा। अभी वर्तमान समय में एक बेरोज़गारी एक मुद्दा चल रहा है, और वास्तव में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बेरोज़गारी से लड़ने के लिए आपके पास अभी एक ही मौका है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं जी जान लगा के। तो इस कारण से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। करंट अफेयर्स का अपना एक अलग महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्ज़ाम में वो अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि आप देख रहे हैं, यदि 100 नंबर का यदि कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें कम से कम 40 नंबर का जो है वो सिर्फ करंट अफेयर्स ही रहता है। और प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा पत्रिका है जो कई वर्षों से करंट अफेयर्स में अपना एक अहम भूमिका निभाती है। तो यह एक विश्वसनीय पत्रिका है। इस उद्देश्य से हम इस पत्रिका को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आपको सब्सक्राइब करने में इस चैनल को कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप जाके सब्सक्राइब पर जाकर आप क्लिक करोगे, आप सब्सक्राइब हो जाओगे आप। तो बस 1 सेकंड का समय निकाल के आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं फरवरी 2021 प्रतियोगिता दर्पण। तो देखते हैं, सबसे पहले शब्द संक्षेप में एक ही शब्द दिया गया, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। MRSAM इसका पूरा नाम क्या है? अधिकांशतः एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। MRSAM का पूरा नाम जब पूछे आपसे तो आप बताओगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके बारे में क्या दिया गया है? सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की इस मिसाइल का विकास DRDO द्वारा इजराइल के सहयोग से किया गया। किसके द्वारा किया गया? किसके सहयोग से? तो इजराइल के सहयोग, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO का अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी सर इसके अध्यक्ष हैं। थल सेना के इस्तेमाल के लिए इसका पहला परीक्षण ओडिशा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से 23 दिसंबर 2020 को किया गया। तो यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। अब थोड़ा सा अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीडिया जगत के उदय शंकर सत्र 2020-21 के लिए फिक्की के अध्यक्ष चुने गए। मीडिया जगत के उद्यमी उदय शंकर ने सत्र 2020-21 के लिए उद्योग व्यापार संगठन के अग्रणी संगठन फिक्की, अत्यंत महत्वपूर्ण, यह पूछे ना पूछे लेकिन यह पूछता है एग्जाम में कि फिक्की का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का पूरा नाम, यह आप याद रखेंगे यहाँ से, के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार इस संगठन की 93वीं वार्षिक आम बैठक में 14 दिसंबर 2020 से संभाला है। इस पद पर अपोलो हॉस्पिटल समूह की संगीता रेड्डी का स्थान वाल्ट डिज्नी कंपनी APAC के अध्यक्ष श्री उदय शंकर ने लिया। इस नियुक्ति से पूर्व पिछले 1 वर्ष से वह फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर विनीत अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल उद्योग व्यापार जगत के एक अन्य संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष दिसंबर 2020 में बने हैं। इस पद पर वह हीरानंदानी ग्रुप के निरंजन हीरानंदानी का स्थान उन्होंने लिया है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये एसोचैम के जो अध्यक्ष बने हैं वह किसके स्थान पर बने हैं? तो यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे, विनीत अग्रवाल जी बने हैं जो हीरानंदानी का स्थान लेंगे। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के श्री विनीत अग्रवाल अध्यक्ष बनने के साथ ही रीन्यू पावर के चेयरमैन शब प्रबंधन निदेशक सुमन सिन्हा अब इस संगठन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिसंबर 2020 बने। तो वाइस प्रेसिडेंट आप नहीं भी याद रखेंगे, काम चलेगा, बस अध्यक्ष आपको, चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है। जनता दल यूनाइटेड के नए अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह बने, ये आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे।
अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन के रूप में के सिवान सर की नियुक्ति, जो कार्यकाल, जो टेन्योर जो है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसरो जो है वर्तमान समय में दुनिया के जो अंतरिक्ष संगठन है उन सबों में इसरो एक अपना अलग स्थान रखती है। और इसरो इतना तेज़ी से डेवलप हुआ है और इसरो के द्वारा प्रक्षेपित यान से बहुत सारे विदेशों का, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, मतलब जो भी कंट्री है, अधिकांशतः विदेशी कंट्री अब हमारे इसरो के पास अपना प्रक्षेपण करने के लिए आती है, क्योंकि पूरी दुनिया यह जानती है कि इसरो कम रेट में अच्छा काम करती है। और इसरो अपना एक स्थान विश्व में, एक अपना छवि जो गुडविल जो है वह बहुत ही अत्यधिक, बहुत जल्द, बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा बना लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन के शिवान सर केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव व अंतरिक्ष आयोग स्पेस कमीशन के चेयरमैन के शिवान सर के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 तक था, लेकिन अब उनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक रहेगा। यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक कौन हैं? तो लेफ्टिनेंट एंड राजीव चौधरी। यह आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA बोबडे, लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? N रमना सर हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन फरवरी में S बोबडे सर थे। और आप यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S बोबडे की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालयों में किए हैं। इनके अतिरिक्त 4 न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत कर स्थानांतरित किया गया। यह थोड़ा सा याद रखेंगे किस किस हाईकोर्ट के कौन बने हैं, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए। उतना इससे प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन इससे प्रश्न पॉलिटी में आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ से यह याद रखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान हैं। मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक हैं। सिक्किम के न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और आंध्र प्रदेश के न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी जी नए चीफ जस्टिस उस हाईकोर्ट के नियुक्त किए गए हैं। तो एक चीज़ यहाँ से समझने को मिलेगा आपको, जो कॉलेजियम पद्धति, मतलब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहयोग से ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति व स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह प्रमुख अधिकारी कौन हुए? सुनीत शर्मा जी। पूर्वी रेलवे ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रहे सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार 1 जनवरी 2021 से संभाला है। इसके साथ ही भारत सरकार के प्रधान सचिव भी वह रहेंगे। इस पद पर श्री VK यादव, जो 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए, का स्थान से सुनीत शर्मा लिया। तो किसके स्थान पर कौन आया? अब यह ट्रेंड चला है क्वेश्चन पूछने का, तो यह याद रखेंगे आप। VK यादव सर के स्थान पर श्री सुनीत शर्मा जी अपना पदभार ग्रहण किए हैं। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भारत अमेरिका रणनीतिक गठजोड़ मजबूती लाने के लिए अपने देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से दिसंबर 2020 में सम्मानित किया। श्री मोदी की ओर से अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत, अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है वर्तमान में? तो तरनजीत सिंह सिद्धू। यह यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के हाथों 21 दिसंबर 2020 को व्हाइट हाउस में यह पदक ग्रहण किया। यह तो आप यहाँ से याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिसंबर 2020 में प्रदान किया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो आप बता सकते हैं राजकमल झा को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर से आपको याद होगा जनगण मन के लेखक प्लस 2 देशों के 2 राष्ट्रों के राष्ट्रगान लिखने का विषय रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही जाता है।
प्रथम एशियाई लिटरेचर में, प्रथम भारतीय लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के देहांत के बाद, मतलब क्या मृत्यु, मरणोपरांत 1896 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु हुआ था। 1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा। वर्तमान समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस, मतलब कि कुल 6 क्षेत्रों में वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन प्रारंभ में कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, तो कुल 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, जो 1968 में घोषणा हुई, और 1969 से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। हंगरी स्टोन्स पुस्तक लेखक कौन है, तो हंगरी स्टोन्स पुस्तक लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर से। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में यूनेस्को का नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बांग्लादेश के जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में एक नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा यूनेस्को ने दिसंबर 2020 में किया है। $50,000 का यह पुरस्कार क्रिएटिव इकोनॉमी में सक्रिय योगदान के लिए प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाएगा। ऐसा पहला पुरस्कार नवंबर 2021 में यूनेस्को की 41वीं आम सभा में दिया जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किसकी स्मृति में एक पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की गई है, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में कब दिया जाएगा। पहला पुरस्कार नवंबर 2021 में यूनेस्को की किस बैठक में, तो 41वीं आम सभा में यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में आप देखेंगे फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। वर्ष 2020 के वार्षिक पुरस्कारों का वितरण 17 दिसंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। कोविड-19 के कारण पुरुष वर्ग में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है यह, तो आप देखेंगे यह पुरस्कार बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, तथा महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर का पुरस्कार लियोन के साथ चैंपियन लीग जीत चुकी तथा वर्तमान में मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाली इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे दिया गया, तो लेवांडोव्स्की जो पोलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यह है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में। और महिला में जब पूछे आपसे तो लूसी ब्रॉन्ज, आप यहाँ पर देख सकते हैं लूसी ब्रॉन्ज को। बस 2 ही आप यहाँ से याद रखेंगे। जो बाइडेन व कमला हैरिस टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2020। अमेरिका के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए नवनिर्वाचित जो बाइडेन व कमला हैरिस को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने वर्ष 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के तहत जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें पूछा जाता है कभी कभी, तो इसमें आप 1-2 चीज़ याद रखेंगे। लाइफ साइंसेज के लिए डॉक्टर राजन शंकर नारायण को दिया गया, लाइफ साइंस के लिए। और एक आप यहाँ से याद रखेंगे फिजिकल साइंस के लिए प्रोफेसर अरिंदम घोष को दिया गया। और इन पुरस्कारों के तहत शुद्ध सोने के पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1-1 लाख रुपये, मतलब $1-1 लाख के तुल्य नगद राशि पुरस्कृतों को दिया जाता है। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल्डन फूट पुरस्कार 2020 के विजेता हैं। फुटबॉल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन फूट पुरस्कार जुवेंटस के लिए खेलने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 20 दिसंबर 2020 को मोनाको में प्रदान किया गया। तो गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 विजेता कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आईसीसी के
दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की पुरस्कारों की घोषणा 28 दिसंबर 2020 को किया। इसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार भारत के विराट कोहली जी को दिया गया। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी का पुरस्कार भी उन्हें ही दिया गया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को ICC स्क्रिप्ट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए दिया गया है। और गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की है। दशक के सबसे ओडीआई खिलाड़ी तो यह विराट कोहली जी हैं। दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर जब पूछे टेस्ट में तो स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और दशक की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर महिला में एलिस पेरी जो भी वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर राशिद खान जो अफगानिस्तान के हैं। तो यह थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। निधन थोड़ा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया। आप यहाँ पर मोतीलाल वोरा जी को देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोतीलाल वोरा जिनका हाल में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति, अभिनेता, इस तरह से वो ऑप्शन देगा। संगीत, लेखक, तो आप बताएंगे राजनीति से उनका संबंध था। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। श्री मोतीलाल वोरा का 92 वर्ष की आयु में 21 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री वोरा ने कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी कार्यकाल में राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए तथा श्री राजीव गांधी कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पश्चात श्री सोनिया गांधी के अध्यक्ष के काल के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हुए रहे हैं। यह भी आप यहाँ से इनके बारे में याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइम सीट के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। प्राइमेट के अंतर्गत ऐसे समूह के स्तनपायी आते हैं जिनमें लीमर, लॉरीज, टॉर्सियर, बंदर, वानर और मनुष्य शामिल है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? अमेरिका के द्वारा दिया गया है। अमेरिका ने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मोदी जी की तरफ से किसने प्राप्त किया? तो अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू के द्वारा यह अवार्ड प्राप्त किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में 20 दिसंबर को हुआ था। वर्ष 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह भी थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सीमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया? तेलंगाना हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सीमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस कोहली अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। नेक्स्ट, 16 दिसंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया? 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह द्वितीय परीक्षण है। इसी वर्ष 20 नवंबर को ओडिशा तट से मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक कौन सा? तो मानव विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पहुंच गया है? तो 131। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 2 अंक फिसलकर 131 स्थान पहुंच गया है। पिछले साल भारत 129वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर शुरू हो गया? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी, यह याद रखेंगे आप, नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में।
तिलहट्टी हल्दीबारी रेल लाइन फिर शुरू हो गई। तिलहट्टी हल्दीबारी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह फिर से शुरू किया गया। यह लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की लड़ाई से बंद था। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद इधर खुला है। नेक्स्ट, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक सहित कितने पदक अपने नाम किए? 9। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 3 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक शामिल हैं। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्डन मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परिक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? हैदराबाद। हैदराबाद किसने किया स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह आप यहाँ से थोड़ा याद रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की? 4। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलारी पयट्टू सहित 4 देशी स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मल्लखम्ब और थांग ता है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर अगले वर्ष गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी? तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होने वाले थे, लेकिन आए नहीं। बोरिस जॉनसन बीते 27 वर्ष में राजपथ पैरेड पर बतौर मेहमान आने वाले पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? चीन ने। चीन तो आपको पता होगा पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक साथ, ऐसा महायुद्ध तो कभी नहीं हुआ था जैसा चीन ने पूरे विश्व को एक साथ तबाही मचा दिया। वो किससे? कोरोना वायरस के लेकर। इसलिए चीन अभी चर्चा में है और चीन तो वैसे भी हमेशा चर्चा में ही रहता है, लेकिन कोरोना महामारी एक ऐसा वायरस लाया, चीन के द्वारा लाया गया है जिससे पूरा विश्व त्राही है, मतलब क्या बर्बादी की और मतलब क्या भीकर परिस्थिति है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन इसे 500 मीटर एपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटांग में स्थित है। नेक्स्ट, अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को क्या नया नाम दिया है? गार्जियंस। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 वर्ष पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया। इससे जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। नेक्स्ट, किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? रूस को। रूस को अगले 2 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्ष के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 वर्ष के प्रतिबंध की पेशकश की थी, लेकिन मिला के 2 वर्ष का। नेक्स्ट, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता? रॉबर्ट लेवानडस्की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 1893 में अफ्रीका जो गए थे, 22 साल बाद वो भारत की यात्रा पर आए थे। गांधी जी 1915 ईस्वी में, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। और 1916 अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, लखनऊ अधिवेशन
उस अधिवेशन में ही गांधी जी को बिहार के एक बहुत अच्छे प्यारे से किसान थे राजकुमार शुक्ल जी, उन्होंने बिहार के गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुआ और उन्होंने बिहार के किसानों की स्थिति को महात्मा गांधी के समक्ष रखा और महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण दिया। इसी 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ जो है वह गोमती नदी के तट पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, नवाबों का शहर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, यह सभी कहाँ स्थित है? यह सभी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो हमारा प्यारा सा भारत सहित कुल 10 देशों को। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल है। नेक्स्ट, किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? चीन। चीन का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने को लेकर आया। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट की दर्ज की गई है? 7% तक की। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई। जनरल अर्थ सिस्टम साइंस रिटर्न प्रकाशित अध्ययन मुताबिक उत्सर्जन पर नजर रखने वाले 1 दर्जन वैज्ञानिकों के आधिकारिक समूह ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने गणना की है कि 2020 में विश्व में 34 अरब मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन होगा। यह 2019 की तुलना में कम है जब 36.4 अरब मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में उत्सर्जन हुआ 2019 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी किस दिन मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? चीन। चीन ने हाल ही में अपनी पहली कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया? अनिल सोनी जी को। विश्व स्वास्थ्य WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है। WHO ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले CEO बने हैं। फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट और लास्ट, किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कर कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पैसे यानी $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। इस तरह से आज हम लोग फरवरी 2021 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। इस कारण से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बस आप यदि सब्सक्राइब करते हो तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा और हम और अधिक आपके लिए मेहनत करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई करते चलिए। धन्यवाद।